की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाली उन अंतरंग की तरंगों को शांत करके और उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न कैसा भी हो, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, आगमिक हो, आध्यात्मिक हो, लेकिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका सम्यक समाधान तार्किक लौकिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आगमुक्त विधि से प्रदान करते हैं। इसी कारण से यह सम्यक समाधान अल्प समय में ही अपने उन ऊंचाइयों को प्राप्त हो रहा है, जिसमें देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको प्रतिदिन सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प विद्वानों की नगरी मड़ावरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती रचना जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बच्चों को संस्कार देने की उम्र क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। पहली तो बात, माँ के लिए वह बेटा हमेशा ही बच्चा होता है और
ये भी बात हम परम सत्य समझे कि संस्कारों की या संस्कार देने की कोई एक उम्र नहीं होती। पूरा जीवन भी निकल जाए तो भी संस्कार प्राप्त करने के लिए या संस्कार देने के लिए ऐसी कोई एक विशिष्ट उम्र या कोई सीमा नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि व्यक्ति प्रत्येक नई घटनाओं से, नए स्थानों से, नए कार्यों से अनेक प्रकार के संस्कारों को, अनेक प्रकार के उन अनुभवों से, उन संस्कारों को, अनुभवों को प्राप्त करता है और उसके द्वारा ही वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। इसलिए ऐसा कोई एक उम्र का या किसी प्रकार की सीमा आगम में भी नहीं या लौकिकता में भी नहीं हो सकती कि मात्र 10 साल तक संस्कार करने चाहिए, 50 साल तक करने चाहिए। ऐसा कोई भी बंधन उस उम्र की निमित्त से नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन ही अपने आप में उस संस्कारों को प्राप्त करने के लिए ही दिया गया है या उन संस्कारों के निमित्त से ही हमें अपने जीवन को, मनुष्य पर्याय को सुसंस्कृत करना है। क्योंकि जीवन तो एक तिर्यंच, पशु पक्षी आदि भी व्यतीत करते हैं, पर उनसे वह जो संस्कारों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करता है, वास्तव में वही मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाला जीव अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाता है। और ये भी बात हम इसके साथ साथ अवश्य समझें, जो उम्र की भी अगर हम बात कहें कि संस्कारों की, तो इसके विषय में हमें ये समझना होगा कि जैसे मिट्टी का लौंधा गीला होता है तब तक उसमें बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से आकार ग्रहण करने की शक्ति होती है, ऐसे ही जो उन बच्चों की बाल्यावस्था, किशोरावस्था होती है, उतने उम्र में वह विशेष विशेष प्रकार के संस्कारों को, बातों को और बहुत सारे ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति उनके पास होती है। क्योंकि उनमें उस उम्र में बहुत सारा कौतूहल होता है कि ये क्या, क्यों, कैसा, और इसी के निमित्त से वह अपने जीवन में उस उम्र में बहुत अच्छी तरीके से उन संस्कारों को, अच्छी बातों को कैच करना जानते हैं, ग्रहण करना जानते। इसलिए उस अपेक्षा से हम ये बात बहुत अच्छे से समझे कि जो ये संस्कार देने की अगर उम्र ही हम तय करना चाहते हैं, तो बालक की जो किशोरावस्था होती है, लगभग 15, 16, 18 साल के पहले पहले तक वह विशेष रूप से उन संस्कारों को ग्रहण करने की शक्ति रखने के कारण से उन्हें इन उम्रों में या इस उम्र की सीमा तक विशेष संस्कारों को देने की मां आवश्यकता है। क्योंकि उसके बाद वह जीवन में संस्कार तो प्राप्त करता रहेगा, अनुभवों से बहुत कुछ सीखता भी रहेगा, पर जो बचपन के संस्कार होते हैं वही उसके जीवन के लिए, सुधारने के लिए या बिगाड़ने के लिए कार्यकारी हुआ करते। उस उम्र में बालक ने जो विशेष सुसंस्कार या कुसंस्कारों को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से उसकी हरकतें आने वाले समय में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में बिल्कुल वैसी ही होने लगती। इसलिए अगर हम उम्र का ही विषय समझे या उम्र को ही बनाना या उम्र की सीमा को ही तय करना है, तो बचपन में ही उन संस्कारों को विशेष रूप से देने का प्रयास हमें करना होगा। क्योंकि उस समय पे वह ऐसी वह उम्र होती है, ऐसी आयु होती है, गीली मिट्टी की तरह, बिल्कुल जो जैसा कहा जाए वह उस समय पर उसे मानना, स्वीकार करना और उसे ग्रहण करना, यह उस बालक का कर्तव्य होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही उस जीव के भीतर, उस बालक के भीतर अहंकार बढ़ने लगता है, और अपना जैसे अहंकार बढ़ता है वह किसी की भी बात स्वीकार नहीं करता। और इसी कारण से उस उन बालकों को जितने अच्छे तरीके से हम बचपन में संस्कारित करेंगे, उतना ही उनका जीवन आगे जाकर और भी सुसंस्कारित हो सकता है। क्योंकि बाल अवस्था में जो वह ग्रहण करता है वह उसके लिए जीवन भर के लिए रहता है। इसलिए बाल्य अवस्था में विशेष प्रयास करते हुए बालकों को संस्कारित करें और साथ साथ उसे जीवन भर भी कुछ ना कुछ नए बातें, नए संस्कार अवश्य देते रहे।
मात्र अगर हम बचपन में ही संस्कारों की महत्ता कह देंगे तो जो आगम में आचार्य भगवंतों ने जन्म से नहीं अपितु गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक के जो संस्कारों की व्याख्या की है, उन 53 क्रियाओं के निमित्त से उस आचार्य भगवंत आदि पुराण में जो इन क्रिया और संस्कारों की भूमिका बताते हैं, कौन से उम्र में गर्भावस्था में किस प्रकार के संस्कार, जन्मावस्था में जन्म होने पर कैसे संस्कार, 8 वर्ष का होने पर कैसे संस्कार, 16, 18, 25 आदि आदि उम्र के अलग अलग उन स्थानों पर, उन सीमाओं पर आचार्य भगवंत प्रत्येक संस्कारों की व्याख्या करते हैं, क्योंकि संस्कार जन्म से गर्भ से मरण तक होते हैं। मरने पर भी हम यही कहते हैं अंतिम संस्कार करने गए थे, तो वह भी एक प्रकार के संस्कार ही है। इसलिए संस्कारों की बहुत महती भूमिका मनुष्य के जीवन में है। बाल्यावस्था ही नहीं, गर्भावस्था से लेके मरण तक वह संस्कारों की भूमिका है और उसे प्रदान करते रहे और हम उसको ग्रहण करते रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशिता जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब कोई व्यक्ति किसी नियम को लेता है तो वह उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस यदि उसका वह नियम टूट जाता है तो उसका क्या दोष लगता है, एवं ऐसी स्थिति में वह क्या करे कि जिससे वह उस पाप से बच सके। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नियम तो नियम हुआ करता है और किसी भी प्रकार से उस नियम को तोड़ने का विचार भी व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। और कभी कभी वास्तव में ऐसा देखा जाता है कि तोड़ने का विचार ना होने के कारण भी या तोड़ने का कोई भाव नहीं होने पर भी कुछ ऐसी विषम परिस्थिति आती है कि वह नियम टूट जाता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन परिस्थितियों में भी अगर हमारी मनस्थिति मजबूत है तो हमारे ऊपर वह परिस्थिति हावी नहीं हो सकती। और जिन व्यक्तियों पर परिस्थिति हावी होती है, नियम टूटने के रूप में हो या अन्य किसी भी प्रकार से हो, वहाँ पर ये परम सत्य हम समझे कि हमारी मनस्थिति अभी कमज़ोर है। जब नियम ले रहे हैं उसी समय पर हम आने वाली भविष्य की कुछ ऐसी परिस्थितियों को सोचकर हम नियम ले कि अगर ऐसी परिस्थिति आई तो मैं क्या करूँगा। इसलिए नियम लेते समय ही, संकल्प करते समय ही अगर हमने ये नियम और संकल्प किया है कि विषमता में, या अगर हमने 1 महीने के लिए कुछ वस्तु का त्याग किया है तो विषमता में 1-2 बार की छूट या अन्य किसी भी प्रकार से उस नियम में थोड़ा सा शिथिलता से ही हम बंधन बांध देंगे तो नियम से वह नियम टूटने का हमें दोष नहीं लगेगा। क्योंकि आचार्य भगवंत आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि छोटा सा भी नियम लिया है अगर वह टूटा है तो वह बहुत बड़ा महाभंगी होता है, उसके जैसा महापापी इस संसार में कोई नहीं होता। इसलिए बहुत सोच समझ कर हमें नियम लेना चाहिए। और नियम हमने सोच समझ कर लिया है और फिर भी उसका पालन यथार्थ रूप से नहीं हो पा रहा है तो हमारे लिए वह नियम जितना पुण्य का आश्रय करने के लिए कार्यकारी नहीं था, उससे कई अधिक गुना हमारे लिए वह पाप का आश्रय बंध करने के लिए कार्यकारी हो सकता। इसलिए जो नियम हमने ग्रहण किया है उसे प्राण जाने पर भी उस वचन को, उस नियम को, उस संकल्प को टूटने नहीं देना, वास्तव में यही नियम का सातिशय पुण्य हमारे लिए प्राप्त हो सकता है, अन्यथा वह पुण्य बंधक का कारण नहीं बन सकता। और फिर भी जैसे कि आप कह रहे हैं कुछ विषम परिस्थितियां हैं, आप अपने मनस्थिति को नहीं संभाल पाए, परिस्थिति आप पे हावी हो गई और नियम टूट गया है, तो वह नियम टूटने पर उसके लिए गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित ग्रहण करना यही एकमात्र साधन है। अन्य किसी भी प्रकार से उस नियमों के टूटने से लगे हुए दोष में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए पहली बात तो यह कि हम नियम ना तोड़ने का प्रयास करें।
हमारी मनस्थिति इतनी मजबूत कर ले कि हम परिस्थिति पे हावी हो जाए, परिस्थिति हम पे हावी ना हो पाए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर नियम टूट रहा है या टूटने की कगार में पहुंचा है, उस स्थिति में हमें पुनः गुरु के पास पहुंचकर उसके विषय में प्रायश्चित ग्रहण करके लगे हुए उन अतिचार, अनाचार, दोष आदि को ठीक करने का प्रयास करना होगा। तो ही वह हमारा नियम लेना और उससे लगे हुए अतिचार, दोषों को दूर होने के लिए उस पाप के आश्रव को ठीक करने के लिए एकमात्र साधन गुरु के पास पहुंचकर जो प्रायश्चित लिया जा रहा है वही है। क्योंकि प्रायश्चित कभी भी मन से नहीं होता तब तक जब तक हम गुरु के पास नहीं पहुंच रहे हैं। उस टूटे हुए नियम के प्रति हम भले ही पश्चाताप भाव रखें, जैसे वहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, कायोत्सर्ग, माला आदि तो कर ले, पर प्रायश्चित तो गुरु के पास पहुंचकर ही किया जाता है। गुरु के पास शीघ्र से शीघ्र पहुंचकर उस टूटे हुए नियमों के प्रति प्रायश्चित, पश्चाताप, आलोचना आदि के निमित्त से उस पापों का, दोषों का प्रक्षालन करने का प्रयास करें। इसके अलावा कोई भी साधन नहीं है टूटे हुए नियमों के, पापों से, दोषों से बचने के लिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प कर रहे हैं कि महाराज जी, निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है? दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध स्थापित होता है तो वह कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु जी। जो आगम में बहुत सारे संबंध बता है, उन संबंधों में से एक निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है, जिसके कारण से दो द्रव्यों का एक दूसरे के प्रति कर्ता कर्म आदि भाव बन जाते हैं। समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि जितने भी द्रव्य, जितने भी पदार्थ इस ब्रह्मांड में हैं, प्रत्येक तत्व, पदार्थ, द्रव्य या उनमें होने वाले परिणमन कार्य आदि सबकी सिद्धि के लिए मात्र उपादान से कार्य नहीं हो पाता है। उस कार्य की सिद्धि के लिए, प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ पर जो आचार्य भगवंतों ने समवाय कहे गए हैं, उन समवायों को हमें समझना होगा। जैसे कि उपादान के साथ निमित्त, निमित्त के साथ काललब्धि, काललब्धि के साथ जो अन्य भी बाकी आचार्य भगवंत ने पुरुषार्थ और भाग्य, ये जो 5 समवाय आदि बताया है, इन सब का वहाँ पर होना बहुत बहुत आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि मात्र पुरुषार्थ से, मात्र भाग्य से या मात्र किसी भी प्रकार से उन उपादान कारणों से द्रव्य की या वस्तु की कार्य की सिद्धि नहीं होती। उसके लिए कहीं ना कहीं निमित्त होना आवश्यक होता है। जैसे कि रोटी उस आटे से ही बनती है, पर रोटी आटे से बनने के बाद भी उसमें अगर कोई कर्ता रूप, कोई माँ उस आटे को गूंथकर बनाने वाली नहीं है, तब तक आटे में स्वयं में उपादान नहीं है कि वह स्वयं से ही रोटी बन जाए। अगर वहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं मानेंगे तो आप कुकर में आटा रख देना और पानी भी बगल में रख देना और आटे और पानी से कह देना आप में रोटी बनने की शक्ति है, आप रोटी बन जाओ। क्या वह आटा, पानी रोटी बन सकता है? नहीं बन पाए। उस आटा और रोटी, पानी को रोटी बनने के लिए कोई एक निमित्त जो कर्ता रूप वहाँ पर होना आवश्यक है, तभी वह आटा रोटी रूप परिणत हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। जैसे ये एक सामान्य दृष्टांत आटा और रोटी के निमित्त से समझा, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य के निमित्त से हमें ये सब कुछ क्रियाओं को और निमित्त और उपादान को समझना होगा। जो माँ उस रोटी को बना रही थी वह निमित्त था, जो उस आटे में शक्ति थी वह उपादान था, और जो वह द्रव्य था जो बनने वाला था, जिसके द्वारा बनने वाला था, वह नैमित्तिक था। उस निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही वह कार्य की, रोटी बनने रूप कार्य की सिद्धि होती है। ऐसे ही चाहे हमारा जीव द्रव्य है वह वर्तमान में जो अशुद्ध है, उस अशुद्ध से शुद्ध बनने के लिए, भगवान बनने के लिए भी बहुत सारे निमित्तों की आवश्यकता है। जिस निमित्तों को आचार्य भगवंतों ने तप, चारित्र आदि आदि कहा है, उसके निमित्त से ही हमारी भगवान आत्मा भगवान बन सकती है, अन्यथा नहीं।
जबकि परिपूर्ण रूप से आटे में जैसी शक्ति थी वैसी ही शक्ति हमारी आत्मा में भगवान बनने की है। पर फिर भी उस भगवान बनने के लिए जैसे माँ को आटे से रोटी बनाने के लिए कर्ता बनना पड़ा, ऐसे ही कुछ निमित्तभूत कर्ता भी वहाँ पर होना बहुत ही आवश्यक हुआ करते, क्योंकि कर्ता के अभाव में कभी भी किसी भी प्रकार से वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती या कार्य सिद्ध नहीं होता। और जो कर्ता कहा जा रहा है वह भी हम बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि आचार्य भगवंत निश्चय से ये भी कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है, स्वयं अपने उपादान से ही कार्य होता है। ये दृष्टि जो कही गई है ये परिपूर्ण रूप से निश्चय नय की दृष्टि है, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि है। और अगर वही व्यवहार नय से हम समझे तो व्यवहार नय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निमित्तभूत सहकारी कार्य भी हुआ करता है। पर वहाँ पर ये विशेष बात समझे, व्यवहार नय की अपेक्षा से निश्चय निमित्त दृष्टि से ही ये परिणमन होता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं होता। इसलिए निमित्त की अपेक्षा से जो नैमित्तिक प्रभावित होता है या जो नैमित्तिक प्रभावित जिस कारण से हुआ है उसे ही आगम ग्रंथों में निमित्त कहा है। और वे निमित्त भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अंतरंग निमित्त है, बहिरंग निमित्त है, उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त है। इन सभी निमित्तों को समझकर ही उस निमित्त और उपादान के विषय में हमें सम्यक निर्णय करना होगा। और यही निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से ही दो द्रव्यों में परस्पर में कर्म कर्ता आदि व्यवस्थाएं बनती है। जबकि उपादान दृष्टि से माँ किंचित भी रोटी बनाने का कर्ता नहीं थी, माँ मात्र निमित्त थी और रोटी बनने की शक्ति आटे में ही होने से निश्चय नय से वह आटा करता था और करने वाली माँ कर्म थी। पर व्यवहारने से अगर समझे तो उस रोटी को बनाने वाली माँ व्यवहारने से करता थी और वह आटा उसके लिए कर्म था, वह कार्य जो था वह रोटी थी। इसलिए इस परम सत्य को हम समझे कि बिना निमित्त नैमित्तिक संबंध से द्रव्य की, इस ब्रह्मांड की, विश्व की कोई भी व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। इसलिए ये कर्ता कर्म भाव या कर्ता कर्म जो संबंध बना है वह भी उस निमित्त नैमित्तिक संबंध की ही अपेक्षा से कहा गया है। निश्चय नय से कोई भी बहिरंग रूप से किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए जो हम व्यवहार नय की अपेक्षा से दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझ रहे हैं वह आवश्यक है उस कर्ता कर्म भाव या कर्ता कर्म संबंध के लिए, क्योंकि जो जिसके द्वारा प्रभावित होता है वह निमित्त होता है और निमित्त के द्वारा जो प्रभावित होता है उसे ही नैमित्तिक कहा गया है। ऐसा वह निमित्त नैमित्तिक संबंध है जिसके द्वारा ही हम कर्ता कर्म आदि कारक भावों को समझ सकते हैं। अन्यथा वह व्यवहार में जो कर्ता कर्म आदि कारकों का उपचार व्यवहार किया जा रहा है वह संभव नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं एक युवा गुरुभक्त संयम जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा विकल्प ये है कि जैसे हम जाप देते हैं, जाप देते टाइम हमारे मन में बहुत कुछ आता है, जैसे कि बाहर की चीज़ें, और मन नहीं लगता और ऐसा लगता है कि कब फ्री हो जाए हम, कि जाप जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ऐसी जाप देने में हमें पुण्य लगता है कि नहीं, और ऐसे जाप देते टाइम हम अपना मन कैसे एकत्र करें कि भगवान के बारे में ही सोचें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो भगवान की हम जाप देते हैं वह परिपूर्ण रूप से जाप देते समय व्यक्ति को उस जाप में मन को एकाग्र करके ही जाप देनी बहुत अनिवार्य है। मैं आवश्यक नहीं कह रहा हूँ, अनिवार्य कह रहा हूँ, क्योंकि आवश्यक फिर भी कम अधिक हो सकता है, पर बिना एकाग्रता के, बिना मन को उस जाप में लगाए अगर हमने जाप की है तो उस जाप का हमें कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अक्सर आप ही के साथ नहीं, अक्सर कई सारे लोगों के साथ ये द्विधा होती है कि बाकी समय तो मन में फिर भी एकाग्रता होती है, पर जैसे ही माला फेरने लगते हैं वैसे ही उनका मन चंचल होता है, यहाँ वहाँ भटकने लगता है। इसका मुख्य कारण पहले हमें समझना होगा कि जब हम माला फेरने बैठते हैं तब
बाकी सब विकल्पों से हम निर्विकल्प होकर भगवान के पास या जो जाप है, मंत्र है, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते, और सब बाहर के विकल्प छोड़कर हम वहाँ शांति से बैठने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से हमें और भी विकल्प सताने लगते हैं। जब तक हमारे भीतर किसी एक विशिष्ट प्रकार की धुन चढ़ी होती है, तब हमें सामने की वस्तु भी नहीं दिखती। ये इस बात का आप अनुभव करना, जब आप किसी बहुत बड़े चिंतन में या चिंता में, टेंशन में होते हो और रास्ते से चलते हो, तो सामने से आने वाली गाड़ी भी कभी कभी हमें नहीं दिखाई देती। कई सारे रोड पर भी इसी निमित्त से एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे ही अगर मन की एकाग्रता हमारी उस जाप करते समय हो जाएगी, तो नियम से हमारी एक जाप करना, एक कायोत्सर्ग करना भी हमारे लिए बहुत बड़ा सार्थक या बहुत सारे पापों की निर्जरा करने के लिए कार्यकारी हो सकता है। इसलिए जो ये हमें विकल्प आ रहे हैं या हमारा मन अन्यत्र भटक रहा है और ये लग रहा है कि कब मैं इससे फ्री हो जाऊं, ये परिपूर्ण रूप से हमारे स्वयं के मन की या स्वयं के भीतर की चंचलता ही है, जिसके कारण से हम अपने मन को उस जाप में एकाग्र नहीं कर पा रहे। उसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है, जैसे हम माला से जाप देते हैं, जितनी हमारी माला जो जल्दी जल्दी घूमेगी, जितनी हमारी आंखें इधर उधर घूमेगी, जितना हमारा दिमाग विचार कहीं इधर उधर घूमेंगे, उतना हम उस जाप में एकाग्र नहीं हो पाएंगे। और जब तक एकाग्रता नहीं होगी, तब तक वह हमारा जाप करना आदि करना किंचित भी सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए प्रयास करें, हम जितनी हमें जाप देनी है, उन जाप को ज़रूरी नहीं है कि हम इकट्ठा बैठकर ही उन आधा एक घंटा जाप को दें। माना कि हमें पता चला कि एक जाप देते देते ही हम थक रहे हैं या हमें उसमें आनंद नहीं आ रहा है या उसमें मन नहीं लग रहा है, तो हम कुछ समय बाद पुनः एक जाप दे दें, कुछ समय बाद पुनः जाप दे दें। अगर इकट्ठा ही बैठकर हम सब जाप देने का प्रयास करेंगे, तो अक्सर ऐसा ही होगा कि शुरू की एक दो जाप में तो फिर भी मन लगेगा, आखिरी में तो ऐसा लगेगा धरो माला और बंद, हमें माला ही नहीं देनी है। क्योंकि जितनी तेज़ी से हम माला फेरेंगे, मन हमारा उतना तेज़ी से घूमेगा। जितनी तेज़ी से हमारी नज़रें इधर उधर भटकेगी, उतना मन हमारा तेज़ी से भटकेगा। इसलिए हम सबसे पहले प्रयास ये करें कि बहुत शांति से माला भी फेर रहे हैं तो धीरे धीरे, या माला का आलंबन ना लेते हुए हाथ से करो तो बहुत अच्छा है। और उससे अधिक भी अगर एकाग्रता प्राप्त करनी है, तो कमल जाप आदि जो विशेष जाप की विधियाँ बताई है, उसके द्वारा हम मन को एकाग्र करके ही जाप करें। क्योंकि बिना एकाग्रता से, बिना ध्यान के, बिना उसमें मन लगाए की गई आपकी क्रिया, बिना भावों की गई आपकी क्रिया व्यर्थ ही समझना होगी। ठीक है, हमारा काय जो लगा है, काय योग तो ठीक है, वचनों से भी जाप चल रहा है, पर मनोयोग उत्कृष्ट नहीं होने से, शुभ में नहीं होने से, वह हमें विशेष पुण्य उससे नहीं प्राप्त होगा। विशेष पुण्य की प्राप्ति के लिए मन भी उस काय और वचन योग की तरह शुभ होना आवश्यक है। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बहुत अच्छी बात है, हमारा मन लग ही नहीं रहा है, महाराज ने भी कह दिया तो कल से हम जाप ही देना बंद कर दे, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। भले ही भोजन करते समय भी कई बार ऐसा होता है कि भोजन करने में हमारा मन नहीं लगता, इच्छा नहीं होती, पर फिर भी भले ही एक रोटी, दो रोटी या जितना जाए हम अवश्य ग्रहण करते हैं। बिना मन के खाने पर भी जैसे पेट भरता है, ऐसे ही बिना मन के भी माला फेरोगे तो कुछ पुण्य तो अवश्य मिलता है। पर अगर विशेष पुण्य की चाह है, विशेष पापों की निर्जरा की इच्छा है, तो जैसे विशेष मन लगा के भोजन करने में और आनंद आता है, ऐसे मन लगा के जाप करने में और आनंद आएगा, और हमारे विशेष पाप की कर्मों की निर्जरा भी अवश्य हो सकती है। उस भगवान के जाप के या मंत्र के जाप के प्रति आपको अधिक एकाग्र होने के लिए उसका अर्थ भी समझना, या उसमें जो मंत्र में चाहे नमोकार पढ़ रहे हैं, तो अगर अरिहंत कहा है तो अरिहंत प्रभु का ध्यान करते समय, या सिद्ध आचार्य या ओम ह्रीम नमः है, या जिस प्रकार का है उसका कोई संदर्भ, उससे हम किसका चिंतन करें आदि समझकर, उसका भाव समझकर अगर हम जाप करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो नियम से हमारा भी मन उसमें लगेगा, और नहीं भी लगा तो भी करते रहेंगे तो भी कुछ अंशों में हमारे पापों की निर्जरा होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है एक ऐसा युवा जिसकी अनन्य भक्ति का फल कि आज
मुनिश्री उनके गांव में साक्षात पधारे। प्रयास तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन पुरुषार्थ किसी एक विशेष का होता है। ऐसा युवा दीपक जैन पाह से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने है। महाराज श्री के चरणों में तिरवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा विकल्प यह है कि हमारा यह कौन से पाप का उदय था कि हमारे नगर में कोई मुनिराज नहीं पधारे, और यह आज कौन सा पुण्य आया कि हमारे नगर में मुनि संघ पधारे हैं, हम सभी को दर्शन हुए, हमारे ग्रामवासियों को दर्शन हुए। कृपया मेरे विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जब तक सामूहिक रूप से समाज का, नगर का और नगर की एक एक व्यक्ति का सातिशय पुण्य का उदय नहीं आता, तब तक निर्ग्रंथ मुनिराज का दर्शन नहीं होता। और ये तो सौभाग्य में भी महाभाग्य है कि व्यक्ति हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर से मुनिराजों के दर्शन करने के लिए पहुंचता है। जब सातिशय पुण्य का उदय आता है, तब जाके कोई निर्ग्रंथ मुनिराज किसी नगर में पहुंचते हैं। और शायद ऐसा ही कुछ पाह नगर वासियों का कई भवों का, कई जन्मों का, कई वर्षों का सातिशय पुण्य होगा, जिसके निमित्त से कहीं और जाने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज के संघ को आज आपने आपके नगर में ही प्राप्त किया, और वहीं पर आपने उनके दर्शन, आहारचर्या आदि कराने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, वह वास्तव में कई भवों का सातिशय पुण्य इकट्ठा हुआ था, तब जाके ये कार्य सिद्धि को प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये सहज बात हमें स्वीकार करनी होगी कि जितना भी लाभ अलाभ आदि हो रहा है, ये परिपूर्ण रूप से हमारे स्वयं के पुण्य पाप के निमित्त से ही हुआ करता है। कई वर्षों से जो पाह ग्रामवासियों ने बहुत तीव्र भावना भाई थी कि हमारे भी नगर में कभी निर्ग्रंथ मुनिराज के चरण पड़ जाए, कभी मुनियों का संघ हमारे भी नगर में आ जाए, वह जो कई वर्षों से भावना भाई थी, उसका प्रतिफल ही साक्षात आज आपको मिला है। जैसे सबरी ने भी झूठे बेर करके रखे थे कि रामचंद्र जी आएंगे, चंदन बाला ने भी आंखों में पानी संजोकर मैं भावना भाई थी कि मैं भी भगवान महावीर को पढ़ाऊंगी, और ऐसा ही कुछ भावनाएं यहाँ की माताओं ने, यहाँ के पुरुष, बालक, वृद्ध आदि सबने संजो के रखे होंगे, जिसका आज उस समय पर काल लब्धि आने पर ही नियोग ऐसा बना कि आज मुनि संघ का आपके नगर में आगमन हुआ। ये भी पक्का है कि इतने दिनों तक नहीं हुआ, इसका भी कारण यही रहा होगा कि कहीं ना कहीं वह पाप का उदय सभी का सामूहिक रूप से था, जिसके कारण से मुनि संघ नहीं पहुंचा, या विशेष रूप से जितना पुरुषार्थ, जितना प्रयास वर्तमान में इस बार आप लोगों ने किया है, उतना प्रयास, उतना पुरुषार्थ पिछली बार में नहीं किया होगा, जिस कारण से मुनि संघ यहाँ नहीं पहुँचा होगा। या मैं ऐसा भी कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक द्रव्य और क्षेत्र, काल, भाव आदि का निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। हमारा भी कुछ इस पाह नगर से, इस क्षेत्र से, नगरवासियों से, और आप सभी का भी इस मुनि संघ से कुछ न कुछ पूर्व जन्म का संबंध अवश्य होगा, जिसके कारण से यह वर्तमान में वह दोनों संयोग ऐसे बने कि दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से ही यह आज आपके पाह नगर में मुनि संघ का आगमन हुआ। आपने भक्ति भाव से जो समर्पण दिखाया और जिसके निमित्त से आपने ये पुरुषार्थ किया था, वह पुरुषार्थ का, पिछले पुरुष किए हुए पुरुषार्थ का मतलब वर्तमान के भाग्य का एक साथ उदय आया, जिसके निमित्त से मुनि संघ को और आज के इस सम्यक समाधान को आपने इस पाहनगर में प्राप्त किया। यही आशीष, ऐसा ही मुनि संघ आपको प्राप्त होता रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाड़ी चैनल टीवी पे प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से
जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पे भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभुवत चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभुवत चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञानधारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।